बहुत हीरो बनता था ना वो, सारी हीरोगिरी निकाल दी उसके अंदर। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? धैर्य मिश्रा आप ये? जी हाँ मैं ही हूँ, बोलिए। मिस्टर वर्मा के खून के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखिए, आप आवाज नीची करके बात कीजिए और चुपचाप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा थाने। क्या करिएगा आप बताइए? देखिए, अगर आप आराम से नहीं चले तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी आपके साथ। कांस्टेबल, रुको इंस्पेक्टर। पहले आप हमें ये बताओ कि हमारे बेटे का कसूर क्या है? पापा कुछ नहीं है, साजिश है मेरे खिलाफ ये सब। किसी ने कुछ कह दिया, ये आगे उठ के इनसे पूछिए, जवाब दीजिए ना आप। अचानक उठ के क्यों आ गए यहाँ पे अचानक? बेटे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब हम आ गए हैं, शांत हो जाओ, चिंता मत करो। वहाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारे बेटे का कसूर क्या है हमें बताइए। देखिए, केस के सिलसिले में इनसे पूछताछ करनी है। इंस्पेक्टर साहब, अगर पूछताछ करनी है तो आप यहाँ अंदर कर सकते हैं, इसे गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपके बेटे पर कत्ल का इल्जाम है। क्या? कत्ल? खून का इल्जाम? जी हाँ, मिस्टर वर्मा जैसे एक शरीफ इंसान का खून हुआ है और उसका इल्जाम आपके बेटे पर आया है। अगर आपका लेक्चर खत्म हो गया हो तो लेकर जाइए इन्हें। तुम जाओ, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। चलिए। ठहरो इंस्पेक्टर। धैर्य सर किसी को जान से मारने की बात कर रहे थे फोन पर। तुमने किसी की जान ली? नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसे। अब वो चाहिए तुझे? ये ले। और चाहिए? ये ले। हवलदार साहब, हमारे पति को मारिए मत प्लीज। मुजरिम को रास्ते पे लाने के लिए तो 2-4 डंडे लगाने ही पड़ते। आप चिंता मत करिए, घर जाइए। एक तो गुनाह करते हो और ऊपर से दादागिरी भी दिखाते हो। तुम ऐसे नहीं मानोगे, ऐसे नहीं मानोगे तुम। हवलदार, सर, ये ऐसे अपना गुनाह नहीं कबूल करेगा। इसकी डंडे से धुलाई करो, तब जाकर मुंह खोलेगा ये। 7 महीने में बच्चा हो तो जाता है, लेकिन माँ की जान को खतरा बढ़ जाता है। बच्चे का डेवलपमेंट भी रुक जाता है, ठीक से हो नहीं पाता, कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और फिर बच्चे की एक विशेष केयर करनी पड़ती है। ऐसे में माँ के बचने के चांसेस कितने होते हैं? बहुत कम। अगर मैं ये कहूँ कि जैसा आपने उनके बारे में मुझे बताया, उसमें तो ना के बराबर, क्योंकि इनकी वाइफ का केस नॉर्मल है और इन हालात में ये करना, मैं समझता हूँ कि उनकी डेथ निश्चित है। डॉक्टर साहब, आई होप आप जो कह रहे हैं वो सही है। ऑफ कोर्स। इसका मतलब एक तीर से 2 निशाने। मेरा बच्चा मेरे पास भी आ जाएगा और मेरी बीवी से छुटकारा भी मिल जाएगा। संतोषी का पति
इतना निकृष्ट हो गया है कि अपनी पत्नी का जीवन हरना चाहता है, अपने बच्चे को अनाथ करना चाहता है। ये तो अनर्थ होने जा रहा है। गौ माता अपने कार्य में अब तक सफल नहीं हो पाई। देवऋषि का भी पता नहीं। अब हमें ही कुछ करना है। देवी संतोषी, आपका व्याकुल होना निश्चित रूप से उचित ही है, किंतु व्याकुल होने के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकती। अब ना ही आपकी प्रिय भक्त जीवित रहेगी और ना ही उसका प्रिय शिशु। हेलो जी, मैं पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर यादव बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात संतोषी जी से हो रही है? जी। देखिए, जो आपने कंप्लेन की थी उसके सिलसिले में कुछ बताना आपको। तुमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? वर्मा के कातिल ने कल ही मेरे सामने सरेंडर किया है, फिर इन्हें गिरफ्तार करके कैसे लेके आए? वर्मा जी का मर्डर किसी और ने किया है? मतलब ये हमारे पति बेगुनाह हैं? जी मैम। मैं इतनी बड़ी घटना में कैसे हो गई? हम गौ माता, हम जानते हैं कि आप देवलोक वापस क्यों आ गए, किंतु गौ माता, आपने ये नहीं सोचा कि आपके देवलोक आने के पश्चात संतोषी का क्या होगा। उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हम क्या करें माते, हमसे संतोषी का कष्ट देखा नहीं जा रहा था और ना ही हम उस कष्ट का कारण बनना चाहते थे। संतोषी का जीवन अत्यधिक संकट में है। आपके यहाँ आने से वो और भी कष्ट में घिर गई। आपको कदाचित ज्ञात नहीं, किंतु इसलिए उसका पति समय का ध्यान रखने के लिए कह रहा था। तुम्हें क्या लगा कि तुम धेनुका को भेज दोगे और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? हाँ? अरे मुझे पता तुमने कुछ कहा होगा उसे। वरना एक लड़की जिसे पैसे की जरूरत है तो बिना पैसे लिए कैसे बचा सकती है? बेचारी फूल सी बच्ची को जरूर कुछ उल्टा सीधा कहा होगा, इसीलिए वो भाग गई यहाँ से। एक काम करो कृष्णा जी, आप टेप देना ड्रॉअर से। पापा कुछ कीजिए ना। होश में आओ। जीजा जी, अब इसी प्रकार कष्ट भोगेगी संतोषी अगले 7 दिवस तक और उसके पश्चात जीजा जी ने आपको इस घर में सिर्फ बच्चे के लिए रखा है। उन्होंने तो धोखे से आपसे तलाक के पेपर साइन करवा लिए हैं।